ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिपरमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 12 पे चल रहा है। कर्म योग का सिद्धांत प्रभु बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जो देवता लोग आपको प्रसन्न होकर आपके पुरुषार्थ के रूप में आपको कुछ देते हैं उनको वापस लौटाओ, परित्याग करो, पुरुषार्थ करो, तभी वो मल्टीप्लाई होके आएगा आपके पास वापस। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, प्रभु कहते हैं वो चोर है। इस सिद्धांत को थोड़ा सा और समझें। यह बहुत आवश्यक है कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत परिश्रम किया, बहुत बुद्धि चलाई, बहुत समय तक समय प्रदान किया और उससे जो उपलब्धि हुई थी तो सोचा था कि ये तो बनी रह जाएगी पीढ़ियों की पीढ़ियों तक, लेकिन वो नहीं रहता है, चला जाता है। क्यों? परिश्रम में कोई कमी नहीं है। बुद्धि चलाई थी, पसीना बहाया था, पुरुषार्थ किया था, समय भी दिया था, सब कुछ किया था। कहाँ चूक हो गई कि यह जो उपलब्धि पाई थी वो वापस चली गई। रस की इसकी एक ही भूल थी कि जिनकी वजह से ये सब प्राप्त हुआ था उनके लिए इसको प्रयोग नहीं किया, उनके लिए उपयोग नहीं किया। उसका कुछ हिस्सा तो प्रयोग करते उनके लिए। ये श्लोक सबको कृतज्ञता का महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। थैंक्स के लिए भी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। शांति से सोचोगे तो पता चलेगा इस संसार में वस्तुतः देखने जाए तो हमारा है क्या। हम कहते मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी बुद्धि और मेरी सत्ता। क्या सही है? शरीर माता पिता से मिला, प्रकृति से मिला। छोटे थे तब इस शरीर को माता पिता ने संभाला और हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर। बुद्धि पर आपको बहुत घमंड है। किसने ट्रेंड किया आपको? पढ़ाई लिखाई किसने करवाई? उसमें भी आपके पेरेंट्स का ही हाथ है, कुछ शिक्षकों का भी हाथ मान सकते हैं। तो बुद्धि भी दूसरों से मिली है। शुद्ध अंतःकरण से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी सामग्री है हमारे आसपास वो सब दूसरों से मिली है। और इसलिए यहाँ 12वें श्लोक कहता है कि प्राप्त हुआ है शक्तियों से, जिसको भगवत गीता ने देवता शब्द का प्रयोग किया है। तो जिनसे आया है उनको दिया। शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ, ये नए सब अपने थे और नए अपने रहेंगे। यदि कहो कि शरीर में मेरा है तो फिर इस शरीर को कभी छोड़ना मत, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज नहीं कल इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं होगी फिर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरा नहीं है। सब चीज जिनको हम
हमारी कहते हैं सब नाशवान है, सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, अपने मन की नहीं चलेगी। तो हमेशा के लिए न कुछ अपना है और न कुछ रहने वाला है। तो इनको अपना मान करके सुख भोगना यही बंधन है। और अगर इस बंधन से यदि छुटकारा चाहते हैं तो सीधा सरल उपाय भगवद गीता बताती है कि ये सुख सुविधा के साधन जहां से मिले हैं उन्हीं की सेवा में लगाओ, और वो भी निष्कामता पूर्वक लगाओ। महापुरुषों ने और श्री स्वामी रामसुखदास जी ने ये चर्चा अति सुंदर की है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि संसार में यह हमें ये सब प्राप्त हुआ और संसार की सेवा में लगा दें तो आध्यात्मिकता में क्या भाव आएगा कि संसार की सेवा में लगे रहे तो संसार में आसक्ति हो जाएगी और उसी में फंस जाएंगे। कई लोगों को देखते हैं कि उनको समाज सेवा में भी आसक्ति हो जाती है, तो उसमें से बंधन निर्माण हो जाएगा। इस समस्या का हल है और भगवान स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति जो निर्माण होती है, बंधन जो निर्माण होते हैं, वो सेवा करने के कारण से नहीं होते हैं। सेवा करके कुछ मेवा मिलेगा इस अभिलाषा के कारण होते हैं। निष्काम भाव से यदि सेवा करो तो बंधन निर्माण नहीं होंगे। और यही भगवद गीता का निष्काम कर्म योग है। यदि नहीं किया तो भगवद गीता कहती है स्तेन एव से, बाकी सभी बातें बहुवचन में थी, स्तेन एव से एक वचन है, क्योंकि देने वाले तो बहुत है, मिलता भी बहुत है, लेकिन वो व्यक्ति वापस न करे तो वो चोर है। तो चोर तो एक ही है। इसलिए यहां से आया, जहां से आया वहां वापस लौटाना हमारा कर्तव्य है। इस श्लोक को थोड़ा और समझें। शास्त्रों में कहा है जो भी संपत्ति हम परिश्रम करके कमाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए 10% ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, परोपकार के लिए उसका उपयोग करे। क्योंकि जो भी आपको औरों से ज्यादा मिलता है वो मात्र परमात्मा की कृपा के कारण मिलता है, वरना आपसे ज्यादा बुद्धिमान, पुरुषार्थी, मेहनती को बड़ी मुश्किल से कुछ मिल पाता है। फिर आपकी सफलता का ये जो कारोबार है उसमें 3 पार्टनर हुए, आपका पुरुषार्थ, आपकी बुद्धि और प्रभु की कृपा। तो जो आपने कमाया तो प्रभु की कृपा का हिस्सा अवश्य निकाले। तो शास्त्र कहता है दशांश तो हो, 1/3 नहीं निकाल सकते तो दशांश तो दो। ऐसा सब धर्मों में लिखा हुआ है। देना भी हमारा कर्तव्य है। ये नहीं देंगे तो प्रभु कहते हैं वो चोर है। भगवान हमारे पूरे कारोबार का स्लीपिंग पार्टनर है। प्रभु को श्रद्धा है कि ये जरूर कुछ अच्छा काम करेगा। जीवन बीत जाता है, प्रभु की श्रद्धा टूट जाती है। बाकी सभी चीजों के लिए हमारे पास समय है, शक्ति है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। ईश्वर के लिए कुछ करना हो तो हमारी बुद्धि तुरंत बंद होने लगती है, शरीर भी थक जाता है, रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं, संपत्ति भी नहीं निकलती है हाथ से, उस समय भी नहीं रहता है। भगवान का काम करना हो तब ऐसा होता है।
स्लीपिंग पार्टनर का भरोसा यदि तोड़ोगे तो पार्टनरशिप कब तक चलेगी? उसमें नुकसान उसका नहीं है, नुकसान हमें ही है, ये याद रखना है। ईश्वर के साथ पार्टनरशिप यदि टूट गई, ईश्वर को यदि हमसे भरोसा टूट गया, तो नुकसान ईश्वर को नहीं है, हमें ही है। प्रभु कहते हैं वो चोर है। संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए, दान कीजिए, संपत्ति का सदुपयोग कीजिए, आपकी बाकी की संपत्ति को पवित्र कर देगा। यज्ञ में परोपकार मुख्य भाग है। जो यज्ञ नहीं करता वो प्रार्थ नहीं करता है, दूसरों के लिए काम नहीं करता है, वो केवल स्वार्थी है। वो दूसरों की सेवा लेता है, दूसरों का उपकार लेता है, लेकिन लौटाता कभी नहीं है। ये कब तक चलेगा? कभी न कभी तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आज मैं कुछ लौटाऊं। जो लौटाता नहीं है वो चोर है, प्रभु साफ कह रहे हैं। ये सृष्टि का पूरा चक्र चलता है, तो परस्परावलंबी, वो परस्परावलंबी है। परस्पर उपकार करते हुए चलो। तो जो प्रत्युपकार नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, वो चोर है। दूसरी दृष्टि से देखें कि हम जो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसके बदले में कुछ वापस भी तो करें। आप किसी दोस्त से महंगी गाड़ी मांगते हो, कहीं जाना है, लड़के की शादी है। अब उस मित्र ने सद्भाव से पेट्रोल टैंक फुल करा करके दे दिया। 2-4 दिन तक आपने उस गाड़ी का प्रयोग किया, नई बहू को भी उसी में बैठा के लाए, सब कुछ किया, इधर घुमाया उधर घुमाया। चौथे 5वें दिन अपने दोस्त को लौटाओगे तो टैंक खाली हो गया, तो क्या ऐसे ही लौटा दोगे? मेरे दोस्त ने गाड़ी का टैंक फुल करा कर भेजा था, तो मेरा तो इतना कर्तव्य बनता ही है कि गाड़ी का टैंक फुल करा दूं, गाड़ी साफ सुथरी करा के दूं, तब दोबारा लेने जैसे बनोगे। वरना अगली बार दोस्त कोई बहाना निकाल देगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसे ही भगवान ने ये शरीर रूपी जो गाड़ी दी है, तो संसार का काम करोगे और भगवान का काम नहीं करोगे, तो भगवान कहेगा मनुष्य के तुम लायक ही नहीं हो। मेरे पास दूसरी और कई योनियां हैं, पशु योनियों में चले जाओ। मानव जन्म तो श्रेष्ठ योनि है, वो नहीं मिलेगी तुम्हें, इस लायक ही नहीं हो तुम। दूसरों के लिए हम जब देते हैं वो कम नहीं होता है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ने खोयो नीर, दान करे धन न घटे, कह गए संत कबीर। सृष्टि से जितना लेते हैं उतना देना भी चाहिए। जो आपको चाहिए उसके पीछे मत भागना, लोभी लालची होकर के, वो नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो उसमें आनंद नहीं आएगा आपको। जो चाहिए वो प्राप्त करने का और प्राप्त करके उसका आनंद आने का रहस्य, सृष्टि का रहस्य है। महापुरुष बता रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो आपको चाहिए वो दूसरों के लिए प्रबंध कर दो, बस हो गया आपका काम। बहुत अच्छे दृष्टांत है हमारे शास्त्रों में। नारद जी द्वारका में पधारे तो सबकी इच्छा होती है कि ऐसे संत आए हैं तो कुछ न कुछ दान करें। नारद जी स्वीकार भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। सत्यभामा की बारी आई तो सत्यभामा जी कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को आपको दान में दे रही हूं।
सब रानियां चौंक गई। अरे भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं, तुम्हारी अकेली के नहीं है। भला भगवान भी कोई दान देने की चीज है, वस्तु है? नारद जी समझ गए। पूछा गया सत्यभामा जी से कि क्यों दे रही है, क्या तुम्हें प्रभु से प्रेम नहीं है? ज्यादातर लोगों का यही होता है कि जो उसके पास ज्यादा हो, नए काम की चीजें हो, वो सब दान में दे दो। तो क्या तुझे भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहिए? सत्यभामा से पूछते हैं। या आप भगवान से ऊब गई हो, इसलिए भगवान को दान में दे रही हो? सत्यभामा ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भगवान से बहुत स्नेह है, एक मिनट भी भगवान के बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं शास्त्रों का सिद्धांत समझती हूँ कि ऐसे महापुरुष जो पधारे हैं, उनको जो दान हमें देंगे, हम उनको जो दान देंगे, वो जन्म जन्मान तक हमें मिलता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जन्म जन्मांतर तक मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं नारद जी जैसे महापुरुष को दान में दे रही हूँ। जो आपको चाहिए वो दूसरों को दो, और उससे जो आनंद आता है वो स्थायी आनंद है, वो मल्टीपल होकर के आप वापस आपके पास आता है। भगवान जो भी बात कहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं। यहाँ पर कहा है कि सृष्टि से हम कुछ लेते हैं और केवल उपभोग करते जाते हैं, सृष्टि के लिए उसका सदुपयोग न करें, दूसरों के लिए उपयोग न करें, उपकार के कर्म करें, उपकार के कर्म न करें और अकेले ही उसका उपभोग करें, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो चोर है। बात भी सही है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है कि वो तस्कर है, वो चोर है। इसलिए क्योंकि वो देवों की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। भाष्यकार केशव कहते हैं कि उसको चोर के जैसी सजा मिलनी चाहिए, चोर के जैसा दंड मिलना चाहिए। कैसा दंड मिलना चाहिए? जो ब्राह्मण का धन का हरण करे, ब्राह्मण की संपत्ति का को छीन ले, यानी बहुत जघन्य अपराध कहा है। जैसे किसी ब्राह्मण को उसके अधिकार का न देना, या फिर किसी ब्राह्मण की संपत्ति पकड़ के रखना अपने स्वार्थ के लिए, वो बहुत बड़ा अपराध है। उसको जो गति प्राप्त होती है, अधम गति, वो गति को वो पाता है, या अधम से अधम योनि को। इस जीवन में तो वो सुखी रहेगा ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक शायद मनुष्य जन्म भी फिर से प्राप्त न हो, इतना जघन्य अपराध बताया है। किसी ब्राह्मण की, किसी संत की या देवों की संपत्ति का दुरुपयोग करता है। इसलिए हमें संस्कारों में यही बताते हैं कि मंदिर की संपत्ति है, धार्मिक संपत्ति हो, बाजार में व्यवसाय में बेशक कुछ 19-20 कर लेना, इधर की उधर कर लेना, लेकिन धर्म की संपत्ति, किसी ब्राह्मण की संपत्ति, उसमें एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। वो चोर है। एक संत ने कहा है कि जिसने संपत्ति दी उसी को ही भूल गया, ऐसा नमक हरामी। इतना कठोर शब्द जब संत कहें तो उनको बहुत वेदना होती होगी, लेकिन साथ में वो समाज को कठोर संदेश देना चाहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र संपत्ति कैसे कमाना है वो तो सिखाता है, मौज मस्ती के लिए कैसे उसका व्यय करना है, खर्च करना है, वो भी सिखाता है।
लेकिन ये लोग परलोक के कल्याण के लिए कैसे उसका सदुपयोग करना है वो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स वाले नहीं सिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न का बताते हैं, लेकिन वो भी भौतिक रिटर्न तक ही रह जाता है। जन्म जन्मांतर का जिसमें कल्याण हो उसके लिए आधुनिक शास्त्र कुछ नहीं कहता है। इसलिए अब देखिए, लोग बढ़ रहे हैं, उनका जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, सब जगह ग्रोथ ही दिखाई देगी। पहले कोई सुख सुविधा नहीं थी इतनी, आजकल क्या शहर हो या क्या गांव, सब आधुनिक सुविधा है। फिर भी क्या जीवन में सुख है? सर्वे बता रहा है कि बाहरी चकाचौंध इतनी बढ़ने पर भी, सुविधा इतनी बढ़ने पर भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसकी मानसिक अशांति बढ़ती जा रही है, उसकी मानसिक विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है, आत्महत्याओं के केस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका कारण एक ही है कि केवल संपत्ति इकट्ठी करने से या सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर लेने से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। मेन बात है उसका उपयोग कैसे होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। यह केवल हमारे शास्त्र और हमारे संत ही बता पाएंगे कि जीवन में सुख कैसे आए। संपत्ति को प्राप्त करने का साधन हमारे ऋषियों ने बताया है श्री सूक्तम में। तो ऋषियों ने संपत्ति का सृजन करना वो सिखाया, और कैसे वितरण किया जाए वो भी सिखाया है। इसलिए धर्म एक संपूर्ण शास्त्र है। बाकी विश्व के शास्त्र अभी तक अधूरे हैं। सनातन वैदिक के जो शास्त्र हैं वो संपूर्ण शास्त्र हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता है। ऐसा एक अद्भुत शास्त्र का चिंतन हम कर रहे हैं, भगवत गीता का। उसमें भी उसका 3रा अध्याय कर्मयोग, जैसे संपत्ति कमाना आना चाहिए वैसे ही संपत्ति का उपयोग करना भी आना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 8वां स्कंद वामन अवतार की कथा है। देवों की सारी संपत्ति जब समुद्र मंथन के बाद बलि राजा ने देवों के पास से ले ली, तो कश्यप ऋषि के कहने पर माँ अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के परिणाम से भगवान वामन जी प्रकट हुए। उनका हेतु भी यही था कि देवताओं की संपत्ति उन्हें पुनः प्राप्त हो सके। बलि की सभा में पहुंचे वामन भगवान। बलि ने ही उन्हें बुलाया था, उनके तेज से प्रभावित होकर के कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। बलि कहता है, अरे मांगो, मेरी इच्छा हुई है कुछ देने की आपको। भगवान कहते ठीक है, 3 पग धरती चाहिए, दे दे। बलि को आश्चर्य हुआ, बस इतनी छोटी सी मांग? अरे और अधिक मांग ले। वामन जी कह रहे, यह भी मैं इसलिए मांग रहा हूं कि तू आग्रह कर रहा है, वरना मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बड़ा अद्भुत संवाद है भागवत का। देने वाला कहता और अधिक मांगो, लेने वाला कहता इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। ऐसा संवाद भारतीय संस्कृति में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। संसार में अक्सर ऐसे संवाद देखने को मिलते हैं कि लेने वाला कहता कुछ और दो, और देने वाला कहता नहीं, कुछ कम करो भाई, कुछ कम करो। ये संवाद जब सुना शुक्राचार्य जी ने, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा ब्राह्मण है, राजा कह रहा है अधिक मांगो, फिर भी नहीं मांग रहा है। ध्यान लगाया,
तो शुक्राचार्य जी को पता चला, उनको पता चल गया कि ये तो विष्णु का अवतार है। बलि के पास जाकर शुक्राचार्य जी ने बलि को रोकने का प्रयास किया। किस्सा सबको पता है। शुक्राचार्य जी भी जो भी हो, लेकिन जिनमें दैत्यों का कल्याण हो वही नीति उन्हें बताएंगे। दैत्यों के गुरु है वो, वही आखिर उन्हीं का ही भला सोचेंगे। उस समय एक अद्भुत श्लोक उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी ने, और वो श्लोक ऐसा है हम सभी को आचरण में लाना चाहिए। वो श्लोक को श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक है। शुक्राचार्य जी का उपदेश है। संपत्ति का 5 प्रकार से विभाजित होना चाहिए। कैसे? धर्माय। शुक्राचार्य जी तो 20% कहते हैं, धर्म के लिए हिस्सा होना चाहिए 20% का। दूसरा 20% यश से, यश कमाने के लिए। याद रखना है, मनुष्य का यह शरीर जो पंच महाभूत से बना है वो तो चला जाता है, लेकिन यश शरीर जीवित रहता है। मरने के बाद भी पंच महाभूत का शरीर जब मर जाता है, चला जाता है, फिर भी यश शरीर जीवित रहता है। लोग उनको याद करते हैं, क्या व्यक्ति था। तो यश के लिए भी व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। अर्थाय, तीसरा कहा अर्थाय। अर्थ का अर्थ है मौज करो। संपत्ति आपने कमाई है तो कोई रोकेगा नहीं उसे सुविधा पाने से, उसके लिए भी खर्च करो। भौतिक सुख के लिए उसका भी पूरा अनुभव लो, किसने मना किया है। 20% उसमें भी लगाओ। फिर कहा है त्याग, 20% का त्याग करो। त्याग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। त्याग का अर्थ उससे कोई अपेक्षा नहीं हो। देखिए, यश के लिए आपने कुआं खुदवाया, बावड़ी बनाई, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाए, उसके पास उसके आप सम्मान लो, लोगों की वाहवाही लो, वो आपका हक बनता है। ये सब यश के लिए हुआ है। लेकिन त्याग का अर्थ है दाहिना हाथ देवे और बाएं हाथ को पता भी नहीं चले। 20% ये बताया है। फिर कहा 20% स्वजनाय च, अपने स्वजनों के लिए करो। परिवार, बिरादरी के लोग, रिश्तेदार, कुटुंब वालों को उनका हाथ पकड़ के ऊपर ले आओ, उनको सपोर्ट करो। ऐसे जो 5 प्रकार से संपत्ति का विभाग करता है वो इहा यानी इस संसार में और अमूत्रा परलोक में शरीर छोड़ने के बाद भी उसको प्रसन्नता होती है। ये जब देने की बात जब आती है तब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं महापुरुष कि कुछ भी देने के लिए, कुछ भी देने के बाद यदि आपको लगे कि आपके पास से कुछ कम हुआ है तो समझना वो दान हुआ ही नहीं है। देने के बाद आपको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए और जिसको दे रहे हो उसको संतोष की अनुभूति होनी चाहिए। बाकी का चिंतन कल करेंगे।